रक्त ध्वज नाटक। इसमें हमने देखा कि आदिवासियों का जलसा हो रहा है, सालाना वार्षिक सम्मेलन हो रहा है मानगढ़ की पहाड़ी पर। अब नाटक के लगभग अंत में आ गए हैं हम, और इसी मानगढ़ कांड की बात है, जिक्र है, जिस पर आधारित ये नाटक है। ये मानगढ़ वही जगह है जहाँ पे आदिवासियों का नरसंहार हुआ था। तो सारे के सारे आदिवासी मानगढ़ में इकट्ठा हो रहे हैं। आदिवासी यहाँ पे खेलते हैं तरह तरह के मनोरंजन के खेल। अब ये मनोरंजन के खेल हैं, इनमें एक मैसेज भी होता है। इसी के तहत ये लोग जमूरे का खेल खेल रहे हैं। जमूरे का खेल है, तो इस जमूरे के खेल में पूंजा गणेशा ये दोनों किरदार हैं। कल हमने देखा, यहाँ से देखो, पूंजा जमूरे गाड़ दूँ नहीं डंडा, गणेशा गाड़ दे, यहाँ बहुत धन मिलेगा। धन यानी पैसा, धन। ईश्वर का नाम लूँ या खुदा का? गणेशा खिलखिला कर हंसता है, उस्ताद अब तुम बूढ़े हो गए हो। पूंजा वह तो हो ही गया हूँ, उसमें ताजुब की क्या बात है, बूढ़ा तो हो ही गया हूँ, उसमें ताजुब की क्या बात है। गणेशा तो पहले अपना कलाम सुधारो और आसमान की ओर देख कर कहो कि ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मत दे भगवान। बूढ़े हो गए हो, अल्लाह और ईश्वर एक ही हैं, भगवान और खुदा एक ही है। तो ये भी देखो मैसेज है, ये लोग मैसेज भी देते थे, मनोरंजन प्लस साथ में उपदेश, मैसेज। अल्लाह और ईश्वर एक हैं। आदिवासियों की सोच देखो, जो लोग सांप्रदायिकता की बात करते हैं, उनके मुंह पे कैसा तमाचा है ये बात कि जो आदिवासी हैं, भोले भाले अनपढ़ हैं, वही ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सन्मत दे भगवान ऐसा नारा देते हैं, ऐसा गीत गाते हैं। पूंजा ऊंची आवाज़ में, ईश्वर अल्लाह एक ही नाम, सबको सम्मत दे भगवान। तो सज्जनों अपना खेल शुरू करता हूँ, जमूरे तो ज़मीन पर लेट जा। ये मनोरंजन प्रधान खेल हैं। तो ये जमूरे, एक जमूरा बनता है, एक खेलने वाला बनता है, तो जमूरे को बोलता है, पूंजा बोलता है तू लेट जा जमूरे, ज़मीन पर लेट जा। गणेशा ये बगावत है। पूंजा उस्ताद के खिलाफ बगावत करेगा। गणेशा हाँ, उस्ताद के खिलाफ बगावत करूँगा। यहाँ बगावत की बात चल रही है, और ये बगावत अंग्रेज़ों के खिलाफ भी है। आदिवासी मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत करेंगे। बगावत यानी क्रांति। क्रांति को ही उर्दू में बगावत बोलते हैं। पूंजा पर क्यों रे? गणेशा क्योंकि हर बार मैं ही ज़मीन पर लेटता आ रहा हूँ, अब तुम बूढ़ा हो गए हो, यह मेरा जुग है। पूंजा तो गणेशा तुम ज़मीन पर लेटो और मैं खेल दिखाऊंगा, बोल मंजूर है? पूंजा हाँ मंजूर है मेरे बाप। लेटने के लिए तैयार होता है, उद्यत होता है। तू ही खेल शुरू कर, अबे खेल तू ही शुरू कर। गणेशा जोर से, रुक रुक, तू हर बार प्रजा को ठगता रहता है, खेल के नाम पर उसे लूटता रहता है। तो ज़रूर पिछले जन्म में ज़मींदार होगा या सामंत, पर यह नहीं चलेगा। तू लूटेगा और जनता तुझे लूटेगी, और तू लूटने के लिए तैयार हो जा। देखो अभी मैंने बताया था कि खेल खेल में एक मैसेज भी देते हैं। मैसेज क्या है? मैसेज देखो इसमें, तू हर बार प्रजा को ठगता रहता है, खेल के नाम पर उसे लूटता रहा है। कौन? जमींदार, सामंत। तू ज़रूर पिछले जन्म में ज़मींदार होगा। साफ साफ बोल दिया कि तू ज़मींदार होगा पिछले जन्म में, या सामंत। यहाँ नहीं चलेगा। अब क्या होगा? अब जनता तुझे लूटेगी। अब तू नहीं लूटेगा, जनता तुझे लूटेगी, और तू लूट जाएगा, जनता एक हो जाएगी। पूंजा तैयार हूँ मैं। गणेशा झोली से डुगडुगी निकाल कर बजाते हुए, सज्जनों आपकी मदद चाहिए। जनता को ये लोग एकजुट कर रहे हैं, जनता को ये लोग लामबंद कर रहे हैं।
किसके खिलाफ? अंग्रेज़ों के खिलाफ। फिरंगी क्या? फिरंगी का बाप भी बदलेगा। फिरंगी यानी अंग्रेज़, फिरंगी यानी अंग्रेज़। तो फिरंगी तो क्या, फिरंगियों का बाप भी बदलेगा, यानी अंग्रेज़ तो क्या, अंग्रेज़ों का बाप भी बदलेगा। अंग्रेज़ों के खिलाफ है ये सब कुछ। सज्जनों, आप में से एक व्यक्ति आ गया हो, डरो नहीं, मेरे पास कोई जंतर मंतर नहीं, ना मैं काली कलकत्ते वाली तेरा वचन है, न जाए खाली को बुलाने की ताकत रखता हूँ। मैं तो एक छोटा सा अदना सा इंसान, आपकी कमज़ोर प्रजा हूँ, यानी भेड़। प्रजा की तुलना किससे की है? भेड़ से। आपको बुला रहा हूँ कि मेरी ऊन नोचो, आप आगे आ जाएं भाई साहब। एक व्यक्ति मंच पर आ जाता है, वो बोलते हैं कि हम तो गरीब प्रजा हैं। देखो, ये मैसेज है, उपदेश है, संदेश है देश की गरीब जनता को कि हमें अब जमींदारों का, हमें अब अंग्रेज़ों का विरोध करना है। साफ साफ लिखा है। फिरंगी भी बदलेगा, वापस भाग जाएगा यहाँ से अगर हम लोग एकजुट रहेंगे तो। अबे ये क्या गोल गपाड़ा कर रहा है जमूरे? पूंजा बोलता है, क्या कर रहा है? सारी बात ही बिगाड़ रहा है, खेल ही बिगाड़ रहा है, तू क्या कर रहा है? गणेशा जोर से डुगडुगी बजाकर एकदम रोकता है। डमरू है, डुगडुगी है, उसको जोर से बजाता है और एकदम रोकता है। ओए, अब तू जमूरा है और मैं उस्ताद, यहाँ इतने सज्जन बैठे हैं, तू चाहे तो उनसे पूछ ले। पर अभी अभी तो तू कुछ और बोल रहा था। गणेशा, अभी अभी की बात छोड़, अब की बात कर। अब मैं तेरा बाप और तू मेरा जमूरा। अब मैं जैसे नचाऊंगा तू नाचेगा। हाँ तो एक बार मान भी जा जमूरे, नहीं तो ये तेरा रहा सहा राजपाट और छिन जाएगा। ये देखो, ये राजाओं के लिए है कि मान जाओ, नहीं तो तुम्हारा राज्य है, रहा सहा राजपाट है, ये भी छिन जाएगा। फिर कहाँ से आएगा उसके लिए पैसा? इसलिए तू मेरी बात मान ले, अपना अमल का इंतज़ार कर ले, नशे का, और चुपचाप इस संधि पत्र पर हस्ताक्षर कर दे। नाम तेरा चलेगा, कानून मेरा। अंग्रेज यही तो करते थे, साइन करवा लेते थे, दस्तखत करवा लेते थे, नाम किसी और का, कानून किसी और का। पूंजा रोने लगता है, हाय मैं लुट गया, मुझे बचाओ, मेरी रक्षा करो। आप लोग बैठे बैठे क्या देख रहे हो? आओ आओ, इसे पकड़ो और कैद में डाल दो। आप में से कोई नहीं उठा? अरे आप लोग बहरे तो नहीं हो गए? जिसे मैंने जमूरा बनाया वो फिरंगी निकला, हाय हाय मैं लुट गया। जिसे अतिथि बनाया वो मालिक बन बैठा, हाय हाय मैं सरेआम लुट गया। जिसे मैंने अतिथि बनाया वो मालिक बन बैठा। यही तो हुआ था। अंग्रेज हमारे गेस्ट थे, अब हमारे मालिक बन गए हैं। हमने उनको बुलाया, व्यापार की अनुमति दी। अंग्रेज आए तो यहाँ के मुग़ल बादशाहों के पैरों में गिरते थे, थोड़ा सा हमें व्यापार कर लेना दो महाराज। और बादशाह ने अनुमति दी तो ये मालिक ही बन बैठे यहाँ, लड़ा लड़ा के आपस में फूट का, डालो राज करो का नारा दे के। चुप कर ये रोना धोना, तू अमल ले, नशा कर। तुझे प्रजा से क्या लेना देना? यहाँ के लोग नशे में पड़े रहते थे, प्रजा से किसी को कोई लेना देना नहीं था, उसी की बात हो रही है ये। और अंगूठा लगा, तुझे इतना ही तो करना है? सामने खड़े व्यक्ति की ओर देखते हुए, क्षमा करना मेरे कद्रदान भाई। हाँ तो मेहरबानो, ये मोटे मोटे कपड़े हैं, आप जैसों ने नज़र किए हैं, पेश किए हैं, दान किए हैं। अब तक ये खेल दिखाता रहा था, आपको मेरी आंख पर झीने कपड़े की पट्टी बांधता रहा था ताकि मैं ताक झांक का अवसर पाता रहूं और आप जैसे अकलदारों की आंख में धूल झोंकता रहूं। लेकिन मैं आपको धोखा नहीं दूंगा, इस जमूरे की आंख पर ये मोटे मोटे कपड़े कसकर बंधवा दूंगा। खेल रहे जमूरे का खेल। पूंजा यानी अपनी चांदगंजी कराएगा? वो क्यों रे? जब मुझे दिखाई नहीं देगा तब मैं क्या बताऊंगा कि कौन गंजा है, कौन टुच्चा, कौन औरत है, कौन मर्द, क्या पहने है, क्या ओढ़े, उसका रंग क्या है, वो बदरंग है? कैसे बता पाऊंगा, कैसे दिखा पाऊंगा, कैसे बता पाऊंगा? गणेशा डुगडुगी बजाकर बोलता है कि तूने इस बार मुझे गिनती याद कराई थी ना। पूंजा, अरे मेरे बाप क्यों मार रहा है, पेट पर लात। गणेशा डुगडुगी बजाकर, तूने याद कराया था। देखो, खेल होता है तो पहले याद करवाते हैं, आंखों पे पट्टी बांध देते हैं, फिर जमूरा बताता रहता है कि स्टेप होते हैं, स्टेप को याद कर लेते हैं, उस स्टेप के हिसाब से वो बताता रहता है कि अब ये है, अब ये है, अब ये है। और हम सोचते हैं कि आंख बंद करके ये कैसे बता रहा है सब कुछ बातें, जबकि वो पहले ही रट लेते हैं इन चीज़ों को। तो इन्होंने रटवाया था इसको, तो बोल रहा है कि क्यों पोल खोल रहा है जो मैंने रटवाया था। तूने बताया था कि इसके हाथ लगाऊंगा तो वो गंजा होगा और कदम ठिगना होगा। दूसरे का नाम लेकर खाली डुडुगी बजाऊंगा तो मतलब होगा कि मेहरबानो कोई गंजा नहीं है और मुझे तीसरे पर आ जाना है। सब हंसने लगते हैं कि तो पोल खोल रहा है सारी की सारी। पूंजा,
अबे ये क्या उलट पलट किए जा रहा है, सारा गुड़ गोबर किए दे रहा है। यही तो राज की बात थी और यही तूने सब पर उजागर कर दी। हाय राम, अब क्या होगा, कैसे गुजर बसर होगी। गणेशा जमूरे, तू रोए मत, झींके मत, तू अकेलो है, तेरा न कोई आगे है न कोई पीछे। जिसने तुझे पेट दिया है वो इस पेट को भरेगा। आप इन कपड़ों को कस कस कर जमूरे की आग पर बांध दीजिए और देखिए बंगाल के जादू की करामात। पुंजा, अबे सिर पर इतनी जूतियाँ पड़ेगी कि सिर गंजा हो जाएगा। मेरी नेक सलाह मान ले और इन सज्जनों से माफ़ी मांग ले। इसी में मेरा और तेरा भला है, नहीं तो इतनी जूती पड़ेगी माथे पे कि माथा गंजा हो जाएगा। गणेशा डुगडुगी बजाते हुए, तू चुप भी कर। हाँ तो भाई साहब अपना काम करें। तो मेहरबानों कद्रदानों संभल कर बैठ जाओ और ध्यान से आगे तमाशा देखो। डुगडुगी बजाते हुए घूमता है वह व्यक्ति, पट्टियाँ बांधकर मंच से आगे जाने लगता है। तभी, अरे भाई आप कहाँ जा रहे हैं। व्यक्ति अपने स्थान पर। गणेशा डुगडुगी बजाते हुए, इन मेहरबानों को ये तो बताते जाइए कि पट्टियाँ कितनी बांधी है। व्यक्ति, हरी पीली नीली केसरिया और सफ़ेद कुल 5 पट्टियाँ बांधी हैं। गणेशा, कसकर बांधी है या ढीली। व्यक्ति, खूब कसकर। 1 मिनट।